नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एचटेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हमारे एम एस एक्सेल की सीरीज़ चल रही है और एम एस एक्सेल की सीरीज़ में हम इस समय होम टैब के पॉइंट्स को बता रहे हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड पॉइंट को बता दिया था, और आज हम आपको होम टैब के फॉन्ट ऑप्शन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से एचटेक कंप्यूटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेल की एक शीट ओपन कर रखी है जिसमें यहाँ पर कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि हमने क्लिपबोर्ड्स के यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट के सभी ऑप्शंस को बता दिया था, और आज हम आपको फॉन्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम फॉन्ट्स की बात करते हैं तो फॉन्ट में यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट होता है ये होता है फॉन्ट, जहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, अब हमको जिस भी फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है, अगर किसी पार्टिकुलर एक सेल की स्टाइल को चेंज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें पूरे सभी जितने फॉन्ट्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करना है फ़ॉन्ट की स्टाइल को, तो हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने भी मैटर होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप एक बार में उन सभी की फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको सभी फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल ए किया, और अब हम यहाँ से आकर के फ़ॉन्ट की स्टाइल को देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम किसी भी फ़ॉन्ट की स्टाइल को लेकर के चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ से हमने ये फ़ॉन्ट की स्टाइल को लेकर के चेंज कर दिया। अब इसमें अगला पॉइंट होता है, ये होता है फ़ॉन्ट साइज। हम जहाँ पर कर्सर ले जाएंगे वहाँ हमको दिखाई देगा उस चीज़ का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट की साइज़ को हम यहाँ से अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए 18 कर दिया हमने। या तो फ़ॉन्ट के साइज़ को हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से भी घटा बढ़ा सकते हैं, जिसका बढ़ाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। फ्रेंड, ये आपका एक्सेल है तो यहाँ पर ये आपके शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट आपके MS वर्ड पर काम करते हैं। तो हम बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ के माध्यम से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट की साइज़ को कम करना है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ को कम कर सकते हैं, और बढ़ाना होगा तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को कम और ज़्यादा इस बेस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यानी इंक्रीज़ मतलब यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और इसी के जस्ट बगल में होता है, ये आपका होता है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पर आपको क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके फ़ॉन्ट की साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, ये हमारा होता है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी करते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड को हटा सकते हैं। क्योंकि कुछ फ़ॉन्ट्स में क्या होते हैं, उसमें बोल्ड और आपके काम नहीं करते हैं कुछ फ़ॉन्ट्स में। अगर हम यहाँ पर इस फ़ॉन्ट्स को हटा करके यहाँ पर हमने कर दिया एरियल, तो अब देखिए एरियल आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बोल्ड करते हैं तो ये देखिए यह फ़ॉन्ट आपका मोटा हो रहा है, यानी बोल्ड हो रहा है। और फिर से बोल्ड को हटा देते हैं तो यहाँ से आपका बोल्ड हट जाएगा, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करके आप बोल्ड को कर सकते हैं और कंट्रोल बी करके आप बोल्ड को हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आई, यानी इटैलिक। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज को तिरछा कर सकते हैं, यानी इटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है अंडरलाइन। यहाँ से हम किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने सभी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा दिया है। लेकिन जैसे किसी पार्टिकुलर वर्ड को या सभी वर्ड के नीचे हमको सिंगल अंडरलाइन के साथ साथ यहाँ पर हम एक्सेल में डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। जैसे हमने राधा वर्ड को सिलेक्ट किया और इसके नीचे हमको डबल अंडरलाइन लगानी है, तो हम यू पे जब ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक पॉइंट मिलेगा डबल अंडरलाइन का। जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डबल अंडरलाइन यहाँ पर लग जाएगी। इसको हटाने के लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ये डबल अंडरलाइन आपकी हट जाएगी। ये देखिए यू मतलब अंडरलाइन के लिए होता है और डी
डबल अंडरलाइन के लिए होता है, इसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन लगा दिया सिर्फ हमने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होता है, एक्सेल में आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, एक्सेल जो है आपका वो रो और कॉलम के बेस पर डिफाइन होता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपको ये कॉलम वाइज दिखाई दे रहा है, रो वाइज दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये आप रो प्रिंट में आपके ये रो या कॉलम नहीं आते हैं। आपको एक प्रीव्यू दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें रो और कॉलम नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, आपका सिंपल मैटर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रो और कॉलम चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जहाँ पर रो और कॉलम चाहिए, अगर हमको सभी पर रो और कॉलम चाहिए तो हम सभी को सिलेक्ट करेंगे। अब जब इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमको कई पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर। अगर हम बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे ये देखिए एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, शायद यहाँ पे ना दिखाई दे रही हो आपको क्लियर, तो हम वो आपको प्रिंट में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये बॉटम बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है। हम पहले इसमें से आपको अंडरलाइन हटा देते हैं जिससे आपको ये आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए बॉटम बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि टॉप में भी लगाना चाहते हैं तो देखिए टॉप में भी बॉटम बॉर्डर लाइन लग गई है। आप इसको यहाँ से प्रिंट में जा करके देख सकते हैं। देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर लेफ़्ट में, राइट में अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर करके बॉर्डर को हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी वर्ड के बीच में बॉर्डर चाहिए, हर जगह बॉर्डर चाहिए, तो आप आल बॉर्डर करके आल बॉर्डर लगा सकते हैं। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको जितने भी वर्ड हैं उन सभी के चारों तरफ आपको बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखाई दे जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बॉर्डर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं बॉर्डर के। यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर, अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर थिक चाहिए, मोटा चाहिए, तो आप यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को थिक करके उसको लगा सकते हैं। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए जो बीच के बॉर्डर्स हैं वो देखिए आपके पतले हैं, लेकिन जो कॉर्नर के बॉर्डर हैं आउटसाइड के बॉर्डर, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम यहीं पे आकर कर देंगे नो बॉर्डर। तो अब यहाँ से हमारे सभी बॉर्डर हट चुके हैं। हम आपको प्रिंट प्रीव्यू में आकर के क्लियर दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है हमारा फिल कलर। हमको यहाँ से किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल कलर यूज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अगर हमको यहाँ पर फॉन्ट भी कलर करना है तो फॉन्ट कलर करने के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जो होता है फॉन्ट कलर। यहाँ से हम किसी भी पार्टिकुलर कलर को अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट होगा तो हम उसको यहाँ से कलर अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का फॉन्ट पॉइंट, जिसके अंदर हमने आपको फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन लगाना, डबल अंडरलाइन लगाना और यहाँ से बॉर्डर लगाना, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, फॉन्ट के बैकग्राउंड को फिल करना या फॉन्ट कलर को फिल करना, ये सभी चीज़ें हमने आपको आज बता दी हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अलाइनमेंट और नंबर ऑप्शन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।